दोस्तों, यमलोक के मार्ग में दो नदियां पड़ती है, जहां से हर मृतक की आत्मा को गुजरना पड़ता है। पापी आत्मा को इनमें से एक नदी से गुजरना पड़ता है, तो पुण्य आत्माएं दूसरी नदी से गुजरती है। चलिए जान लेते हैं उन नदियों का मार्ग कैसा है और उस नदियों में पापियों की कौन सी सजा मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके चैनल MSG मोटिवेशनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म गरुड़ पुराण नामक एक प्राचीन ग्रंथ है। इसे गरुड़ महापुराण भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ जी के बीच संवाद बताया गया है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को मनुष्य के जन्म और मृत्यु से संबंधित कई रहस्य बताए हैं। मनुष्य का जन्म कैसे होती है, आत्मा शरीर में कैसे प्रवेश कब करती है, मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है, एक मनुष्य को मुक्ति के लिए कौन से कार्य करने चाहिए, मनुष्य की मृत्यु कैसे होती है, आत्मा शरीर का त्याग कैसे करती है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या गति होती है, उसे किन किन स्थानों से गुजरना पड़ता है तथा आत्मा पुनर्जन्म कैसे लेती है आदि के विषय में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है। भगवान विष्णु नरक का स्वरूप, नरक का प्रकार, नरक में दी जाने वाली सजाएं तथा नरकलोक के मार्गों का वर्णन किया है। आज हम बात करने वाले हैं नरक के मार्ग में आने वाली वैतरणी नदी के विषय में। इस नदी में प्राणी क्यों गिरता है, किस प्रकार के पाप करने पर प्राणी को इस नदी से गुजरना पड़ता है तथा इस नदी को पार करने के लिए प्राणी को जीवित रहते हुए कौन से कर्म करने चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को 12 लाख किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर करनी पड़ती है और उसी मार्ग में दो प्रकार की नदियां पड़ती है, वह वैतरणी नदी और पुष्पभद्रा नदी। इसमें से वैतरणी नदी बहुत ही भयंकर होती है, जिसमें गिरने पर पापियों को दुख भोगने पड़ते हैं। वही पुष्पभद्रा नदी में गिरने पर प्राणी को तृप्ति प्राप्त होती है और उसे मोक्ष मिलता है। तो दोस्तों, विस्तार से जानते हैं नरक के इन दो नदियों के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आध्यात्मिक जानकारी से जुड़े धर्म का प्रचार करने का प्रयास करते हैं। अगर आप भी एक धार्मिक व्यक्ति हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण के धर्म कांड के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के यमपुरी जाने के कई नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। इसी में विचित्रपुर नाम का एक नगर पड़ता है। उसी नगर के पास वैतरणी नदी का तट है। फिर प्राणी को यमदूत उस नदी के पास ले जाते हैं। उस नदी में स्वर्ण से बनी नौकाएं होती है और नौकाओं पर मलाह विराजमान होते हैं। नदी के तट पर खड़े प्राणियों से वो पूछते हैं, क्या तुमने जीवित रहते गाय का दान की है तथा गाय की सेवा की है। अगर प्राणी ने जीवित रहते गाय की सेवा की होती है तो वो उसे नौका में बैठाकर ले जाते हैं। लेकिन जिन्होंने गाय की सेवा नहीं की होती है उन्हें यम के दूत धक्के मारकर वैतरणी नदी में गिरा देते हैं। वैतरणी नाम के नदी अगाध, दुस्तर और देखने मात्र से पापी आत्माओं को भयभीत करने वाली होती है। इस नदी पित्त और रक्त रूपी जल बहता रहता है। मांस के कीचड़ से बनी नदी दुर्गंध से भरी रहती है। इसे पार करना बहुत कठिन है। जो प्राणी मृत्यु के बाद इस नदी के तट पर जाता है उन पापी आत्माओं को देखकर नदी भयंकर रूप धारण करती है। उसके विकराल और भयंकर रूप देखकर प्राणी भय से कांपने लगता है और यम के दूत धक्के देकर नदी में गिरा देते हैं।
पापी आत्मा को नदी में गिरते ही इस नदी का मवाद तुरंत ही गर्म तेल के भांति खौलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं एवं बजर के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त हैं। साथ ही घड़ियाल, वज्रदंत तथा इनके ही जैसे हिंसक एवं मांस भक्षक को जलचरों से भरी हुई हैं। और नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है, वह 12 सूर्य के गर्मी के समतुल्य तपने लगती हैं, जिसे पापी उस महाताप में करुण विलाप करने लगते हैं। उनके मुख से बार बार अपने परिवार जनों का नाम पुकारा जाता है, लेकिन वहां पर उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता है। दुष्ट और पापीजनों की गति ऐसे ही होती है। वे उस महाभयंकर नदी में इधर उधर भागते हैं। ऊपर से तपते 12 सूर्यों के गर्मी से कष्टप्रद होकर नदी के जल में डुबकी लगाते हैं, लेकिन उसे भी उसके तन को शांति नहीं मिलती है। इस पीड़ा को सहकर वो अपने आत्मग्लानि से व्यथित होते हैं। हे खग, वह नदी चारों ओर से भयानक प्राणियों से भरी हुई एक होती है। नदी में गिरे हुए प्राणी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है जिनके के लिए वैतरणी नदी सुख प्रदान करने वाली होती है। उस नदी में गिरने पर उन्हें तृप्ति मिलती है। उस नदी में सुंदर सुंदर सोने से बनी नौकाएं होती है। उस पर मलाह उनसे पूछते हैं, यदि तुमने पृथ्वी लोक पर गाय का दान किया हो, इस नौका पर सवार हो जाओ और सुखपूर्वक वैतरणी नदी को पार कर जाओ। यदि आत्माएं गाय के नहीं किया होता है, उन्हें यम के दूत धक्के मारकर नदी में गिरा देते हैं। नदी में स्थित नुकीले चोंच वाले कौआ, बगुला, उलूक नामक पक्षी उस पर प्रहार करते हैं। जो मूढ़ बुद्धि वाले मनुष्य ईश्वर की, गुरु, माता पिता तथा पितरों का निंदा करता है, उनका अपमान करता है, मृत्यु के उन पापी आत्माओं को वैतरणी नदी में ही गिराया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष अपने पतिव्रता, सुशीला और धर्मप्रायण पत्नी का परित्याग करता है, उन सभी को वैतरणी नदी के तट पर लाकर धक्के मारकर नदी में गिराया जाता है। साथ ही जो जीव आत्मा जीवित रहते हुए अपने स्वामी, वृद्ध, बालक का वध करते हैं, उसे इस नदी में राक्षसों द्वारा डुबाया जाता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं या फिर परिजन का विधिपूर्वक कर्मकांड करते हैं, जिसे हम पिंडदान भी कहते हैं, वो आत्मा इस नदी को आसानी से पार कर लेती हैं। जो पापी शांत और कमजोर लोगों को अकारण ही दुख देता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है, वह भी इस नदी में गिरता है और कृमि उसका भक्षण करता है। जो पूज्यजनों तथा गुरुजनों को वचन देकर उसका पालन नहीं करता और मैंने ऐसा वचन नहीं देकर कहकर अपमान करता है, उसका वास भी वैतरणी नदी में होता है। दूसरों की आजीविका को नष्ट करने वाला, आग लगाने वाला, दूसरों को विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, शराबी, यज्ञ में विघ्न डालना वाला, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला, हरि कथाओं पर हंसकर विघ्न निर्माण करने वाला भी इस महानदी में गिराया जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को वस्तु भेंट करके फिर उसे चुरा लेता है, जो सेतु को अर्थात पुल को गिरा देता है, दूसरे के पत्नी के साथ भोग विलास करता है, प्यासी गायों को बावली को तोड़ता है, छोटी कन्या के साथ अभिचार करता है, वह भी इस नदी में गिराया जाता है। जो दूसरों को दान देकर बाद में पश्चात करता, मांस का भक्षण करता है, गायों को कष्ट देता है, वह भी वैतरणी में निवास करता है। अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, कृतघ्न गर्भपात करने वाला वैतरणी में निवास करता है। जो आत्माएं जीवन में पुण्य कर्म करती हैं या फिर जिनके परिजन गाय दान करते हैं, उन्हें यमदूत नाव में बैठाकर नदी पार कराते हैं।
लेकिन जिनके जीवन में दान पुण्य का कोई लेखा जोखा नहीं होता, उनके नाक में कांटा फांसकर नदी के ऊपर खींचते हुए यमदूत उन्हें खींचते हुए नदी पार कराते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में गाय के दान तथा पुण्य के बारे में बताया गया है। फिर 18वें दिन आत्माएं उस यमराज के नगर में पहुंच जाती है, जहां पुष्पभद्रा नामक नदी प्रवाहित होती है। पुष्पभद्रा नदी में आत्माएं विश्राम करती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमपुरी के मार्ग में पुष्पभद्रा नदी भी मिलती है। इस नदी को पार कर ऐसी आत्माएं यमलोक पहुंचती है। इस नदी जल बहुत निर्मल होता है और यहाँ आत्माएं विश्राम करती हैं। और इसके किनारे बहुत बड़ा वट वृक्ष लगा हुआ है। उस नदी के तट पर बहुत ही सुंदर वट वृक्ष है, जहां पर जीव विश्राम करना चाहते हैं, लेकिन यम के दूत पापी आत्माओं को विश्राम करने नहीं देते हैं। उसे उस प्राणी के पुत्रों द्वारा जो पिंड दान किया हुआ होता है, उसे वहां वह प्राप्त होता है और वह उसे खाकर आगे बढ़ता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि गंगा तट पर चांदी से बने कुछ चीजें दान करते हैं, जैसे कि नाव, छत्ता, गाय, दीपक, जिनका उपयोग आत्माएं इस यमपुरी के मार्ग में चलते समय करती हैं। जैसे कि नाव में बैठकर नदियों को पार करना, दिया जो अंधकार के रास्ते में जलाने के लिए मिलता है, छाते का उपयोग वह नर्क की कड़ी धूप में करता है। इस प्रकार से अपनी परिवारजनों की सुखद यात्रा का प्रबंध करना चाहिए। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण यमलोक की वैतरणी और पुष्पभद्रा नदी के बारे में बताया गया है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। धन्यवाद।